ईरान ने क्या खूब छकाया। इजरायली हमलों से कुछ नहीं बिगड़ा, खाली निकले परमाणु अड्डे, बड़ा खुलासा। बेंजामिन नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल को और अमेरिका को ईरान की तरफ से दो तगड़े झटके मिले हैं, दो सदमे मिले हैं। पहला, यूएस इजराइल की चालें नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया था वो खाली निकले हैं, खोखले निकले हैं, वहां कुछ नहीं मिला। और इस खुलासे से हड़कंप मच गया है, सिरदर्द बन गया है नेतन्याहू और ट्रंप के लिए। और दूसरा तगड़ा झटका, तगड़ा सदमा पहुंचाया है इस खबर ने कि ईरान का महाबम सेफ है, सुरक्षित है। पहाड़ के नीचे छिपाकर जहां विनाश का कारखाना तैयार किया गया है, वहां अमेरिका और इजराइल की आंखें नहीं पहुंच पा रही हैं। ये महाबम दोनों देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। ये फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर क्यों हमला नहीं कर पा रहे हैं इजराइल और अमेरिका? आज सारी दुनिया में इन्हीं दोनों खबरों की बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पिछले 8 दिनों से लगातार चल रही इस खूनी लड़ाई में अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी के सीनियर कमांडर और एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि इजराइल जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा था वो पहले से ही खाली कर दिए गए थे। रेजाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने नतांज, इस्फहान, खांडाब और अराक जैसे परमाणु स्थलों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन ईरान ने हमले से पहले ही इन संवेदनशील ठिकानों से न्यूक्लियर मटेरियल्स और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचा दिया। यानी इस छुपन छुपाई के खेल में इजराइल और अमेरिका हार गए। इसका मतलब यह हुआ कि इजरायली सेना अभी तक खाली जगहों पर ही अपने बम बरसाती रही, उनको बेकार करती रही। अपने इंटरव्यू में मोहसिन रेजाई ने बताया कि ईरान अब तक अपनी सिर्फ 30% सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। 70% उसके पास अभी तक सेफ हैं, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध विराम की बात करना इस वक्त एक रणनीतिक भूल ईरान की तरफ से हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपनी प्रतिक्रिया धीरे धीरे तेज करेगा और दुश्मन को फिर से संगठित होने का वक्त कतई नहीं देगा। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। जहां इजराइल का कहना है कि ईरानी हमलों में केवल 25 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं, वहीं ईरान का दावा है कि इजरायली स्ट्राइक्स में अब तक तकरीबन 639 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट कहती है कि ईरान की रणनीति इजराइल और अमेरिका की संयुक्त योजना पर तगड़ा झटका है। जहां इन देशों को लगा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देंगे, वहीं ईरान ने न केवल अपनी संपत्ति को बचाया है बल्कि जवाबी हमला भी तेज कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल ये जंग थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन इतना तो साफ है कि ये लड़ाई अब केवल 2 देशों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी तपिश महसूस कर रहा है। मध्यपूर्व की धरती एक बार फिर से युद्ध की आग में घिरने को तैयार है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मिसाइलें, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और धमकियों की गूंज के बीच अब एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, फोर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु सपनों की वो गुफा है जिसके अंदर छिपा है यूरेनियम से बना मौत का सामान। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की आंखें इसी गुफा पर टिक गई हैं। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि वो इस जगह पर सीधे सैन्य हमला करने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख जॉन सॉवर्स ने तो यहां तक कह दिया कि फोर्दो को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इजराइल तो पहले से ही इसे नेस्तनाबूद करने के प्लान पर काम कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर फोर्दो में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया की नींद उड़ाए हुए है, और क्या वाकई अमेरिका इस जगह पर बम गिरा देगा? और अगर बम गिराता भी है तो क्या यहां पर कुछ नुकसान होगा भी कि नहीं होगा? क्या ईरान यहां से भी अपने माल को दूसरी जगह पहुंचा चुका है?
80 मीटर गहराई में छिपी बर्बादी की फैक्ट्री फोर्दो ईरान की सबसे रहस्यमयी और सुरक्षित न्यूक्लियर साइट मानी जाती है। यह ईरान के पवित्र शहर कौम से करीब 32 किलोमीटर दूर और तेहरान से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक विशाल पहाड़ी के नीचे बनी हुई है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन से 80 मीटर नीचे गहराई में छिपी हुई है, मतलब पाताल में है। यानी इस पर कोई सामान्य हवाई हमला अगर किया जाए तो उसका कोई असर नहीं होगा, इसका बाल बांका नहीं हो पाएगा। इस साइट का निर्माण ईरान ने साल 2006 में बेहद एक गुप्त मिशन के तहत किया था, लेकिन साल 2009 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसका पर्दाफाश कर लिया। इसके बाद से फोर्दो दुनिया की नजरों में आ गया। इसकी सुरक्षा के लिए पहले ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तैनात थीं और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे अभेद्य बना दिया था। लेकिन हाल ही में खबर आई कि इजरायली हमलों में ईरान की एयर डिफेंस कमजोर हो चुकी है और फोर्दो अब खतरे में है। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम सीधे उसके अस्तित्व पर हमला है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पहले ही कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को रास्ते से हटा चुका है, लेकिन फोर्दो और नतांज जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स अभी भी उसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अगर ईरान यहां से परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो इजराइल के लिए मध्य पूर्व में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इजराइल चाहता है कि फोर्दो को जड़ से खत्म कर दिया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इस गहराई में जाकर हमला कर सके, इस पर असर डाल सके। उनके पास GBU-28 बंकर बस्टर बम जरूर है, लेकिन यह सिर्फ 6 मीटर गहराई तक ही प्रभावी है। 80 मीटर गहराई तक पहुंचने का दम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, अमेरिका के साजो सामान के पास है। क्या वाकई में अमेरिका यहां पर बम गिराएगा? अमेरिका के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नाम का एक बंकर बस्टर बम है जो 13,000 किलोग्राम के वजन का है और इसकी मारक क्षमता इतनी है कि यह पहाड़ों को चीर कर गहराई में जाकर धमाका कर सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसका इस्तेमाल करेगा? व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे इस पर चर्चा जोरों पर है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में पेंटागन से इस बम की क्षमता पर सवाल किए थे और आश्वासन लिया था कि यह बम फोर्दो को तबाह कर देगा। हालांकि अब तक इसे किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अगर अमेरिका इस बम का इस्तेमाल करता है और वो नाकाम हो गया तो परिणाम भयानक होंगे। ईरान युद्ध के लिए पूरी ताकत झोंक देगा और अमेरिका एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल होगा। दुनिया क्यों डरी हुई है? असल में फोर्दो न्यूक्लियर साइट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एक संभावित तबाही का सोर्स है। शुरुआत में यहां सिर्फ 5% शुद्धता तक ही यूरेनियम समृद्ध किया जाता था, रिफाइन किया जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट बताती है कि यहां अब 60% शुद्धता तक यूरेनियम तैयार हो चुका रहा है। हथियार बनाने के लिए 90% शुद्धता चाहिए, यानी फोर्दो अब इस स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है, 30% ही दूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान ने ठान लिया तो महज 5 से 6 दिन में एक परमाणु बम लायक ईंधन तैयार कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर इसे रोकना चाहते हैं। पिछले दिनों फोर्दो साइट के पास कुछ धमाकों की खबरें आई थी, लेकिन अब तक उनकी पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई अमेरिका और इजराइल इस पर हमला करने जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने का एक खेल है। एक बात तो तय है, फोर्दो अब सिर्फ ईरान की एक गुप्त साइट नहीं रह गई, बल्कि आने वाले दिनों में दुनिया को हिला देने वाले युद्ध का केंद्र बन सकती है। पहाड़ के नीचे छुपा ये प्लांट अब पूरी दुनिया के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है, यानी कि टिक टिक करता हुआ ये काउंटडाउन दे रहा है। ये बम किसका विनाश लेकर आएगा या खुद ही विनाश के नजदीक पहुंच चुका है? अमेरिका इजराइल इसको बर्बाद कर देंगे। देखते हैं, सारी दुनिया की नजर भी इसी पर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।